नमस्कार। हनुमान जयंती आ रही है, तो आज हम बात करेंगे कि हनुमान जी महाराज से हम कई बातें सीख सकते हैं और उनमें से सबसे महत्वपूर्ण बात है समर्पण। हनुमान जी अतुलित बलधामम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ऐसे विशेषण हनुमान जी के लिए लगाते हैं, जिनका बल अतुल्य है, जिनकी बुद्धि अद्भुत है, बुद्धिमताम वरिष्ठा, और ज्ञान भी उनका श्रेष्ठ है। ऐसे हनुमान जी को हम नमस्कार करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग प्रश्न कर सकते हैं कि रावण के पास भी बल था, रावण का पास भी ज्ञान था, रावण के पास भी बुद्धि थी, तो फर्क क्या है? तो हनुमान जी सकल गुण निदानम, सकल गुण के निदान है, और हनुमान जी के सभी गुणों में से सर्वश्रेष्ठ है समर्पण गुण, जो अगर हम अपना ले तो धन्य हो जाए, हमारा जीवन धन्य हो जाए। मित्रों, इतना बल, इतनी बुद्धि और इतना ज्ञान होने पर भी उनमें अहंकार नहीं आया। रावण में जो अहंकार था वही उसके पतन का कारण बना, और हनुमान जी ने अपना अहंकार समर्पित कर दिया परमात्मा के चरणों में और पूजनीय बन गए, चिरंजीव बन गए। अपना बल, अपनी बुद्धि, अपना तन, अपना मन, सब कुछ प्रभु कार्य में लगा दिया, परमात्मा के कार्य में लगा दिया, गुरु कार्य में लगा दिया। मित्रों, गुरु कार्य और प्रभु कार्य अलग नहीं है, क्योंकि गुरु भी परमात्मा का कार्य कर रहे हैं। तो हनुमान जी के लिए कहा है कि राम काज करीबे को आतुर, यानी राम यानी प्रभु परमात्मा, परमात्मा का कार्य करने के लिए आतुर है, और गुरु भी परमात्मा के ही कार्य कर रहे हैं ना। तो अपने आध्यात्मिक प्रगति का एक मार्ग है प्रभु कार्य, गुरु कार्य, और वो कैसे करना चाहिए? तो अपने भीतर गुरुदेव को बिठा के, परमात्मा को बिठा के, परमात्मा का स्मरण रहे अपने चित्त में, इसलिए उन्हें कुछ चित्र या कुछ निशानी उसमें चित्त स्थिर करने के लिए। तो जैसे कि राम कार्य के लिए उन्होंने बड़े बड़े पहाड़ उठा लिए, वे समुद्र कुंद गए, तो समुद्र को भी पार कर लिया। कैसे? प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, प्रभु का चिन्ह अपने भीतर धारण कर लिया। अगर हम परमात्मा का चिन्ह, परमात्मा का चित्र, परमात्मा की निशानी, परमात्मा के चरण अपने भीतर धारण कर ले, तो हम भी समुद्र भव सागर पार कर सकते हैं। और जैसे हनुमान जी ने समुद्र पार करके सीता मैया के चरणों तक पहुंचे और उनसे अष्टनिधि और नवनिधि का वरदान पा लिया, ऐसे ही हम समुद्र पार करके, भवसागर पार करके माता कुंडलिनी को जगाने तक पहुंच सकते हैं, गुरु कार्य करते करते, और अष्ट सिद्धि और नवनिधि प्राप्त कर सकते हैं। ये मार्ग है, लेकिन ये मार्ग है समर्पण का। जब उन्होंने समर्पण किया तब ये शक्ति आ गई, और उस कार्य के लिए उन्होंने अपनी बुद्धि, अपना बल, अपनी शक्ति सभी का उपयोग किया। जैसे कि नाग माता सुरसा परीक्षा लेने के लिए आई, तो अपने बुद्धि बल से उन्हें पार कर लिया। उन्होंने मुख खोला, इन्होंने शरीर बढ़ाया, ऐसा होता गया, और सूक्ष्म रूप धारण करके मुंह में से जाके बाहर निकल गए और प्रणाम कर दिया। और जहां पर बल का प्रयोग करना जरूर लगा तो वहां भी किया, जैसे लंकिनी के सामने
और लंकिनी ने प्रणाम कर लिया। वो सब कहानी तो आप जानते ही है। तो ऐसे बीच रास्ते में मैनाक पर्वत को लगा कि हनुमान जी इतना श्रम कर रहे हैं तो मैं आराम करने के लिए आग्रह करूं। तो पर्वत निकला मैनाक समुद्र के भीतर से और कहा कि आप थोड़ी देर तक विश्राम कर लीजिए। तो हनुमान जी ने कहा कि जब तक राम कार्य न हो जाए, प्रभु कार्य न हो जाए, तब तक विश्राम कहां। और मेरा विश्राम तो राम में ही है। तो राम कार्य में, गुरु कार्य में अथक कार्यरत रहना, ये गुरु कृपा प्राप्त करने की, प्रभु कृपा प्राप्त करने की एक रीत है। तो हनुमान जी ने ये बताया। मित्रों, समुद्र पार करना इतना ही नहीं, लेकिन जो मूर्छित लक्ष्मण जी थे उनके लिए संजीवनी ले आए और उन्हें जागृत कर दिया। तो लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार है। शेषनाग यानी सर्प का प्रतीक। हमारे भीतर भी कुंडलिनी शक्ति है, वो भी सोई हुई है, मूर्छित है, उसे जगाना है। उसके लिए एक संजीवनी की जरूरत है और वो संजीवनी है समर्पण। समर्पण रूपी संजीवनी से भीतर की शक्तियां जागृत होने लगती है। और राम बहुत खुश हो गए और हनुमान जी को अपने गले से लगा लिया। ऐसे ही गुरु कृपा बरसती है, प्रभु कृपा बरसती है जब शिष्य अपने कार्य आगे बढ़ाता है। इसीलिए दूसरे जीवों का उद्धार करना। मित्रों, हम सिर्फ अपनी ही आध्यात्मिक उन्नति कर लेता नहीं, लेकिन दूसरे को भी आध्यात्मिक उन्नति में सहायक बनना। तो हनुमान जी ने सुग्रीव को भगवान राम से मिला दिया। विभीषण जो रावण का भाई था, उन्हें भी राम के पास ले गए और राम के चरण में ले लिए। तो उनकी आध्यात्मिक उन्नति में, परमात्मा प्राप्ति में सहायक बन गए हनुमान जी। और ये सब कार्य करते करते उन्होंने अपने संसार की परवाह नहीं की, अपने शादी नहीं की, संतान नहीं कहे, अपनी गृहस्थी नहीं चलाई। वो भूल गए अपने संसार बसाना। इतना ही नहीं, स्वयं को भी भूल गए, इतना समर्पित हो गए, अहंकार शून्य हो गए। इतना नहीं, स्वयं शून्य हो गए। और जब स्वयं शून्य हो गए तो पूर्ण हो गए। परमात्मा का चैतन्य उनके भीतर उतरता रहा। वो चिरंजीव बन गए, पूजनीय बन गए। जैसे गुरु का नाम गुरु से बड़ा है, गुरु का कार्य गुरु से बड़ा है, उसी प्रकार से कहा है कि राम के अधिक राम कर दासा। राम से भी अधिक राम के दास हो गए, हनुमान जी हो गए। मित्रों, राम के जितने मंदिर है उन सभी मंदिरों में हनुमान जी की प्रतिमा है ही, लेकिन हनुमान जी के स्वतंत्र मंदिर भी है। वैष्णव लोग भी हनुमान जी को मानते हैं। इसलिए तो रुद्र के अंशे, शिव के अंशे, इसलिए शैव पंथी भी हनुमान जी को मानते हैं। वैसे हनुमान जी शिव का अवतार है, शिव का अंश है। मित्रों, प्रत्येक जीव वो शिव का अंश है, लेकिन उस जीव के भीतर शिव तब जागता है जब प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाए। प्रभु का ही नाम और प्रभु का ही काम, अपना तन मन धन सब कुछ अर्पण, तब जीव से शिव की यात्रा संपन्न होती है। ये हनुमान जी के जीवन से हमें संदेश मिलता है। इतना ही नहीं, अपना चित्त नाशवान पे नहीं रखना है, अविनाशी पे रखना है। जब लंका पर विजय करके वापिस गए और राम राजा बने और फिर सभी को पुरस्कृत किया, तब हनुमान जी को स्वयं सीता माता ने एक अमूल्य मणिमाला का हार दिया। तो हनुमान जी वो देखने लगे और अमूल्य वो मणियां थी, वो मोती थे, वो तोड़ने लगे। तो लोगों ने कहा, ये क्या कर रहे हैं? तो मैं देख रहा हूं कि इसमें मेरे परमात्मा है क्या, इसमें राम क्या है क्या? क्योंकि जिसमें राम नहीं वो मेरे लिए कुछ काम नहीं। तो फिर उन्होंने कहा कि तेरे भीतर है क्या राम? तो उन्होंने कहते कि छाती खोल के दिखा लिया, जिसमें सीता और राम विराजमान थे। सीता राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जगुपानी। सब जगह पे परमात्मा व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है, स्वयं के भीतर भी है। तो जैसे हम बाहर से उपासना से प्राप्त कर सकते हैं, वैसे आंतरिक मार्ग से भी प्राप्त कर सकते हैं। और हनुमान जी परम ज्ञानी थे, तो उन्होंने राम से एक बार कहा था कि देह बुद्धि से मैं आपका सेवक हूं,
लेकिन जीव बुद्धि से मैं आपका अंश हूं, लेकिन आत्म बुद्धि से मैं और आप एक है, जीव और शिव एक है। मित्रों, इतना ज्ञानी होने पर भी उन्होंने समर्पण कर दिया अपनी शक्ति, बुद्धि, ज्ञान का, और परमात्मा को पा लिया। आज वो चिरंजीव बन गए, पूजनीय बन गए, और आज भी वो एक जीवंत सदगुरु के रूप में चिरंजीव होने से हयात है, और नकारात्मकता दूर करते हैं और सकारात्मकता बढ़ाने में मदद करते हैं। आप सभी पर हनुमान जी की कृपा उतरे और हनुमान जी का आदर्श रखकर आप सब लोग प्रगति करें, ऐसे शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।